आईसीसी भारत के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। इसका खासा इन्हिसार भारत पर होता है। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला पाक भारत बोर्ड्स नहीं हुकूमतों के हाथ में है। और बासित भाई, जो आप अभी इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं चला रहे। इंडियन मीडिया तो इतना बायस खबरें चला रहा है और उनकी बातें आप सुने कि पाकिस्तान और आईसीसी इतने दिन से खामोश क्यों थे, पहले क्यों नहीं, पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की। भाई जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा। अभी नहीं खेल रहे तो ये आगे जाके क्या। मगर मैं अभी भी कहता हूँ कि इनके जो क्रिकेटर्स हैं, पुराने लोग हैं, उनको ये चीजें समझानी चाहिए यार। कैबिनेट ये नहीं होता कि अगर आप मतलब सदर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपके नीचे वाले नहीं बोल सकते। बताना चाहिए, एक मुल्क की पॉलिसी अलग होती है, कंट्री वाइज आपने सबके साथ रखना होता है, एक जैसा नहीं। ये तो बिल्कुल ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से। भाई क्यों उनके बगैर कोई टूर्नामेंट करवाएगा? आईसीसी को भी नुकसान हुआ है। आईसीसी ने बोला है कि विदाउट इंडिया तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। पिछवाड़ा लाल हो गया, सूझ के ढोल भर गया। मैं बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या। ये देखो, मुझे नहीं पता बीसीसीआई के कौन आईसीसी में बैठा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि जयशाह साहब तो पहली तारीख से संभालेंगे, लेकिन डिसीजन अभी से हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी उठाओ, ले जाओ साउथ अफ्रीका और डालो उसमें किसको, श्रीलंका। अबे पाकिस्तान कह रहा था कि इंडिया को खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो नहीं खेले। और यहाँ पर आईसीसी कह रहे कि सालों पाकिस्तानी, तुमको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो दफा हो जाओ। और ये अब पाकिस्तान के लिए सर का दर्द बन गया, गले की हड्डी बन गई है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराएं उसमें कि हम खेलते ही नहीं खेलते। फिर इनको समझ आएगी कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू होती है टीम की, राइट। मगर आप अगर जब मिलना ही नहीं चाहते तो हमें तो कभी जरूरत रखनी नहीं चाहिए, हम इनको माइनस करके चले। जब एक बंदे को अपनी औकात का पता हो ना, तो सर अपनी औकात से बाहर नहीं जाते। और पीसीबी को अपनी औकात का पता था, पता है, पता रहेगा, मुझे भी पता है। तो अपनी औकात से ज्यादा बड़े स्टेप लेना आपको कभी कभी खुद अपने मुंह में ही, अपनी नजरों में गिरा देते हैं। इनफ इज इनफ, क्योंकि हमने देख लिया है कि हिंदुस्तान हर जगह जाके पाकिस्तान को सैबोटाज करने की कोशिश करता है। भाई क्यों? मुझे बताओ, आपको क्या तकलीफ है? आपको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है? बिनिश, अभी आपने पहले कहा, चलो वर्स कम्स टू वर्स, यू कैन फ्लाई इन फ्रॉम अमृतसर एंड गो बैक, but you can't disrupt a tournament because you want to disrupt a tournament. देखो, आप सबको पता है कि इंडिया बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है वो 80% पैसे आईसीसी को देता है। और आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों खड़ा होगा? कोई पागल का बच्चा होगा जो इस तरह की चीजें सोचेगा। मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है। और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पे कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी। यह चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अब पीसीबी के हाथ पैर ठंडे होते जा रहे हैं आईसीसी के सामने, जब आईसीसी पूरी तरह से जोर दे रहा है पीसीबी के ऊपर कि भाई हाइपर मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी होगी और कोई इसका चांस नहीं है। तुम ये सोच रहे हो ना भारत को बाहर कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें अपना नुकसान नहीं कराना। जहाँ 90% रेवेन्यू भारत से आता है बीसीसीआई से, आईसीसी को तभी आईसीसी सभी बोर्ड को देता है। और पीसीबी ये सोच रहा है कि भारत को बाहर करके श्रीलंका को ले ले, ये ऐसा हो नहीं सकता। भले तुम बाहर हो जाओ, श्रीलंका आ जाएगी। वहीं पे चैंपियन ट्रॉफी हाइपर मॉडल में ही होगी। ये पाकिस्तान और पीसीबी को मानना ही पड़ेगा। वहीं पे पाकिस्तान के नजर शेट्टी बोलने लगे थे कि अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर गई तो पाकिस्तान इसका पूरा बॉयकॉट करेगा। या हाइपर मॉडल में भी गई चैंपियन ट्रॉफी। वहीं पे बीसीसीआई ने भी साफ बोल दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, आप कुछ भी कर लो। उन्होंने पूरा रीजन बता दिया है आईसीसी को, और आईसीसी ने भी पीसीबी को बता दिया पूरा रीजन। अब ये आर पार की लड़ाई हो चुकी है। वहीं पे पीसीबी सोच रहा है कि हम ये आर पार की लड़ाई जीत जाएंगे। अब जीतने के लिए औकात भी होनी चाहिए। जब औकात ही नहीं है तो कहां से जीतोगे? तुम सोच रहे हो बीसीसीआई को झुका दोगे? तुम्हें ये नहीं पता जैसा की पावर क्या है। अभी तो दिसंबर में आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी में बैठेगा, फिर क्या करोगे तुम? फिर देखना लगातार में डिसीजन आएंगे। अभी तो चुप बैठ रखा है क्योंकि उसे आईसीसी की चेयरमैन की कुर्सी में बैठना है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ये बोल लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए भारत को आना पड़ेगा या भारत को बाइकआउट करना पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी का, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब रास्ता भारत को दे रहे हैं, बोल कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें हाइपर मॉडल में ही चैंपियन ट्रॉफी करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान होस्ट होगा और भारत के सारे मैच बाहर होंगे, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। चले
चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। और हमने अपने पाँव पे सर कुल्हाड़ी खुद मारी है। जब एक बंदे को अपनी औकात का पता हो ना, तो सर अपनी औकात से बाहर नहीं जाते। और पीसीबी को अपनी औकात का पता था, पता है, पता रहेगा, मुझे भी पता है। तो अपनी औकात से ज्यादा बड़े स्टेप लेना आपको कभी कभी खुद अपने मुंह में ही, अपनी नजरों में गिरा देते हैं। लाइक अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी गई है। अब देखो हुआ क्या, देखो देखो पीसीबी बच्चा था, नहीं पीसीबी दूध पीता बच्चा है, तो उनको नहीं था पता कि इंडिया ने आना या नहीं आना। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन जो थे, या कोई भी पीसीबी चेयरमैन था पहले भी, वो दूध पीता बच्चा था, उसको नहीं था पता कि इंडिया ने आना है या नहीं आना। ये बातें 4-5 महीने पहले नहीं थी की जा सकती। वो तो आपको बातों बातों में बता रहे थे कि हमने नहीं आना। उन्होंने बोला हमने नहीं आना, इन्होंने आखिर चुकी तमाशे किए, फजूल काम किए, और जो है वो फिर हाथ लिखे, फोन कॉल गई, ये हुआ, फलाना हुआ, टमकाना हुआ। आपको पता है कि फिर पीसीबी ने लेटर भी लिखा आईसीसी को, और उसका लेटर का रिप्लाई भी बड़ा भयानक आया, बड़ा, मैं कहता हूं कि ऐसा खतरनाक उन्होंने रिप्लाई ठोका। उन्होंने बोला इंसान के बच्चे बनो, उतार देंगे आपके कपड़े इधर ही अगर आपने अब मजीद इस तरह की हरकतें की तो। देखो अब आपके ना, अब मुझे गुस्सा पता क्यों आ रहा है, मैं एक पाकिस्तानी फैन हूं और भाई मुझे, मेरी टीम ही नहीं खेल रही तो मुझे तो तब चढ़ेगी ना। ये क्या हो रहा है भाई। देखो आप सबको पता है कि इंडिया बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है वो 80% पैसे आईसीसी को देता है। और आईसीसी कभी भी बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों खड़ा होगा? कोई पागल का बच्चा होगा जो इस तरह की चीजें सोचेगा। एक मैच्योर समझदार बंदा बोलेगा कि यार बीसीसीआई से पंगा लेना ऐसा ही है कि हम अपनी क्रिकेट से हाथ धो बैठेंगे। मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पे कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी। क्योंकि इस टाइम पे पूरी अवाम एक कौम बनी हुई है, और वो पूरी अवाम जो एक कौम बनी हुई है मोहसिन नकवी के साथ है। अब फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना है कि आया मैं मतलब अपना झुकाव करूं हाईब्रिड की तरफ, या मैं खुल्ला मना कर दूं कि नहीं जी नहीं, वो तो टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान में होगा, वरना कहीं पे भी एडवाइस लेंगे। बट हाँ, लेकिन फिर अगेन ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। और गवर्नमेंट तो वही है यार नजीब सब। हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट तो मोहसिन नकवी है। आईसीसी और बीसीसीआई कभी भी नहीं मानेगा। आप पाकिस्तान इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें, सही है। और ये मोहसिन नकवी साहब ये बात करें कि भाई फाइनल लाहौर में होगा, चाहे कोई टीम भी पहुंचे। नहीं मानेगी, आईसीसी भी नहीं मानेगी, बीसीसीआई भी नहीं मानेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मना कर देंगे। ब्रॉडकास्टर भी मना कर देंगे, और प्रॉब्लम फिर एट द एंड वही आ जाएगी ना। इंडिया फाइनल में गया तो वही बात है कि वो तो ना आने पे ही बजिद है ना, कि वो यहाँ किसी सूरत नहीं आना चाहते। और ये जो टेबल पे बैठने वाली बात है नजीब अगर ये वाला सिस्टम काबिल कबूल हो गया ना, तो आपको मैं इंश्योरेंस देता हूँ इंडिया फाइनल में नहीं आएगा। इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया बीसीसीआई आईसीसी को 80% रेवेन्यू देता है। आईसीसी क्यों उनके बगैर कोई टूर्नामेंट करवाएगा? आईसीसी को भी नुकसान हुआ है। आईसीसी ने बोला है कि विदाउट इंडिया तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। हां, ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट करके, देखो फिर इसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना। आईसीसी ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है भाई, क्लियरली उन्होंने बोला है। और उन्होंने ये बात मुझे मेरे सोर्स से पता चली है कि अब फैसला आने वाला है, तकरीबन आ गया या आने वाला है, समझ लो आ गया। उन्होंने भाई बोल दिया है। आपको निकाल के श्रीलंका को ऐड किया जा सकता है, इंडिया को निकाल के श्रीलंका को ऐड नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, जिस बच्चे ने क्लास में होमवर्क किया होता है ना, वो चौड़ा होकर बैठता है। चैंपियंस ट्रॉफी किधर हो रही है? पाकिस्तान में। पीसीबी का होमवर्क क्या था? स्टेडियम्स बनाना, स्टेडियम्स डन करना। पीसीबी का होमवर्क तैयार है,
होमवर्क रेडी है? होमवर्क जो पीसीबी को मिला था वो रेडी है? स्टेडियम्स हमारे रेडी हैं? नहीं रेडी। तो फिर हम कॉलर ऊपर करके क्यों चल रहे हैं? जब दुनिया में हर बंदे को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे एक बेस्ट ऑप्शन है पीसीबी के लिए, कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स भी मिलेंगे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, सिर्फ इंडिया के मैच बाहर होंगे। पिछवाड़ा लाल हो गया, सूझ के ढोल भर गया, मैं बोलूं तो बोलूंगा, करूं तो करूं क्या? ये देखो, मुझे नहीं पता बीसीसीआई के कौन आईसीसी में बैठा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि जयशाह साहब तो पहली तारीख से संभालेंगे, लेकिन डिसीजन अभी से हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी उठाओ, ले जाओ साउथ अफ्रीका और डालो उसमें किसको, श्रीलंका। अबे पाकिस्तान कह रहा था कि इंडिया को खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो नहीं खेले, और यहाँ पर आईसीसी कह रहे कि सालो पाकिस्तानी तुमको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो दफा हो जाओ। और ये अब पाकिस्तान के लिए सर का दर्द बन गया, गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगली जा रही है ना गुली जा रही है। मुझे नहीं पता क्या, मतलब मुझे सब पता है क्या हो रहा है। मैं पाकिस्तान के पास ये मौका है हिंदुस्तान को पकड़ने का कस के, और हम हिंदुस्तान को पकड़ेंगे, इस दफा हिंदुस्तान को मजबूर करेंगे कि या तो वो पाकिस्तान में आकर खेलें या चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ कर रहे हैं और हम भी कभी इंडिया नहीं खेलेंगे। ये सोच थी पाकिस्तान की, लेकिन गेम उल्टी पड़ गई है बाबू। गेम उल्टी इसलिए पड़ी है क्योंकि आईसीसी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से पाकिस्तान कहता है कि भाई इंडिया को आप बाहर निकालो, मतलब पाकिस्तान टू डिसाइड कि इंडिया को बाहर निकालो। सबसे पहले तो ये उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान कौन है जो डिसाइड कर सकता है कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकालो। और ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है आईसीसी के पास, क्योंकि कोई भी कंट्री आईसीसी के इवेंट में आईसीसी के बगैर किसी को कुछ बुरा भला कह ही नहीं सकती, ना किसी को बाहर निकाल सकती है, ना कुछ कर सकती है। हाँ, कंट्री विड्रॉ कर सकती है, कंट्री के पास सिर्फ ये एक ऑप्शन होता है कि यू कैन विड्रॉ फ्रॉम आईसीसी इवेंट। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड ने किया था 2002 में, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं कहां किसमें, 2002 में जो जिम्बाब्वे में हुई थी, उसके अंदर से उसके जो पॉइंट्स ऑफ फॉरफिट हो गए। तो सो कंट्री हैज अ राइट कि भाई वो चाहें तो अपना नाम जो विड्रॉ कर रहे हैं, बाहर हो जाए, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो आईसीसी के कहने के मुताबिक इफ पाकिस्तान डजंट वांट अ चैंपियंस ट्रॉफी इन हाइब्रिड मॉडल, देन पाकिस्तान कैन विड्रॉ दिमसेल्फ एंड चैंपियंस ट्रॉफी विल बी मूव्ड इन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका विल रिप्लेस पाकिस्तान। खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई, और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं, वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस।